नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपका कक्षा 9वीं का गणित स्टैंडर्ड का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 125 माइनस 1/3 की घात है तो इसका मान होगा तो 1/5। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात तो शून्य होती है, ये आंसर आएगा। एक परिमेय और एक परिमेय संख्याओं का योग और अंतर सदैव होता है, तो अपरिमेय संख्या होगा बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात होगी, तो इसका आंसर आएगा 5। जो सबसे बड़ी नंबर होता है वो आपका घात कहलाता है। एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं स्थित होता है, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल होगा, तो 4, 0 होगा। इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब हम अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? -1 होगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर और एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं तो क्या कहलाता है? वो रेखाखंड कहलाता है। एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समकोण पर शब्द विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर समकोण लिख दो, 90 डिग्री लो, बात एक ही है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे दो, तो इसका क्या आएगा? वर्ग अंतराल आ सकता है। एक मध्य बिंदु भी आ सकता है। ठीक, इस प्रकार हमने दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को y अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को x अक्ष कहा जाता है, तो यहाँ पर असत्य आएगा। उल्टा लिख दिया इसमें। जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते तो उन्हें संघनक बिंदु कहते हैं, तो यहाँ पर सत्य आएगा। असमान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। असमान त्रिज्या वाले समान त्रिज्या वाले सर्वांग सम होते हैं, लेकिन ये क्या आएगा? असत्य। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सत्य होगा। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। वर्ग अंतराल 40, 60 में ऊपरी सीमा 40 है, तो ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। ये निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा है। सही जोड़ी मिलाइए। बिंदु 3, 5 की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी है तो आपकी कितनी होगी? y के लिए 5 होगी, तो इसका आएगा आपका सी आएगा। ये आएगा आपका एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसके सामने आपका a आएगा। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो इसका d आएगा। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180, तो इसका आपका e आएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आपका जी आएगा। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो इसका आएगा a प्लस बी प्लस सी। ये आपको उसके सामने ही दे रखा है। इस प्रकार हमने 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक, शून्य बिंदु बहुपद की घात होती है तो शून्य होगी। रेखिक समीकरण 4 बराबर 5x माइनस 3y को मानक रूप लिखिए, तो इस 4 को मैं कहाँ भेज दूंगा? बराबर के इधर, तो एक का हो जाएगा माइनस का। ठीक, रेखिक समीकरण में चर की राशि की अधिकतम घात होती है तो 1 होती है। समकोण का मान होता है तो 90 डिग्री होता है। एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर कितने कोण डिग्री का कोण अंतरित करती है? तो ये क्या होगा? समान होगा। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है? तो समान कोण अंतरित करती है। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। मिलते हैं एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने हमारे प्रीवियस पेपर को सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।